हाय एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग आज की टेस्ट सीरीज का डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है। इससे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको पार्ट 1 का जो होता है टेस्ट सीरीज ऑब्जेक्टिव वाला, ठीक है, पार्ट 1 पेपर वाले, इसमें आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको स्कोरिंग करना है एग्जाम में, तब भी जाके आपका पार्ट 2 यानी डिस्क्रिप्टिव वाला जो है कॉपी आपकी चेक होगी, ठीक है। अन्यथा वो आपकी चेक नहीं होगी अगर पार्ट 1 में आप पास नहीं कर पाते हैं तब। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव सेक्शन वाले जितना से जितना ज्यादा हो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करें, डेली टेस्ट लगाएं, ठीक है। तो वो चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात ध्यान रखना है कि आप डीपली अपना प्रिपरेशन करें। प्रिपरेशन आपने एडमिट कार्ड की डेट तक आप कर लें, क्योंकि उसके बाद जो है फिर आपकी रिवीजन टाइम होती है, ठीक है। तो आपको डेली रिवीजन करना होता है। अभी आपके पास लगभग 15 से 20 दिन है जिसमें आप थोड़ा सा डीपली आप प्रिपरेशन अपना कर सकते हैं, तो आप कर लें, ठीक है। उसके बाद आपको डेली रिवीजन करना है और प्रैक्टिस आपको डेली करना है। जितने से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने का प्रयास करें, जितने से ज़्यादा क्वेश्चंस को आप सोल्व करने का प्रयास करें अपने माध्यम से, जैसे चाहे जहाँ से भी हो, ठीक है। अगर आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोई बुक उठा लें, या फिर कहीं से भी किसी कोचिंग का अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज परचेज कर रखा है तो वहां से आप डेली जो है वो क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट डेली लगाना है, ठीक है। तो पार्ट 1 का जो मॉक टेस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर इसमें आप अच्छे स्कोरिंग नहीं कर पाएंगे तो आपका जो है रिजल्ट नहीं होगा, और आपका जो डिस्क्रिप्टिव वाले सेक्शन है पार्ट 2 वाले, वो क्वेश्चन आपकी कॉपी नहीं चेक की जाएगी, ठीक है। तो आप अपने रिजल्ट से ही वंचित रह जाएंगे। तो मेहनत का फिर फायदा क्या हुआ अगर आपने फर्स्ट में ही सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं तो, ठीक है। तो आपको ये चीजें बहुत ध्यान रखना है। मैं अभी आपको फिलहाल डिस्कशन क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ वो पार्ट 2 का डिस्क्रिप्टिव का है, ठीक है। तो इसमें आपको क्वेश्चन दिया गया है कि राइट अबाउट 5 सच फिल्म्स ऑफ ए फिल्ममेकर हुज वर्क रीडिफाइनेड इंडियन सिनेमा। तो इसमें पूछा गया है कि एक फिल्म निर्माता जिनके कार्य ने भारतीय सिनेमा को नई परिभाषा दी, इनके ऐसी 5 फिल्मों को सम्मिलित करते हुए लिखिए। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि आप कोई भी एक भारतीय फिल्म निर्माता, ठीक है, जिनकी कार्य ने भारतीय सिनेमा को नई परिभाषा दी है, यानी कि ये इंडियन सिनेमा को रीडिफाइन किया है, और इनके जो है 5 फिल्में को सम्मिलित करते हुए अपने आंसर में आपको लिखना है। बेसिक रूप से ही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन का डिस्कशन कैसे करते हैं और इसका आंसर राइटिंग कैसे लिखा गया है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है पार्ट 1 वाला। मैं फिर से आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ ऑब्जेक्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के फेज फर्स्ट में, ठीक है। फर्स्ट फेज में अगर आप सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे तो आप लास्ट तक नहीं जा पाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसमें जितना से ज्यादा हो आपको मोर एंड मोर देन, ठीक है, अधिक से अधिक मोर देन क्वेश्चन आपको जो है अटेम्प्ट करना है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। आप अटेम्प्ट कहीं से भी करें, ठीक है। मार्केट में बहुत सारे बुक हैं, बुक्स उठा लें आप, ठीक है। बुक्स आप उठा लें और वहां से आप पढ़ें या प्रैक्टिस करें, या कहीं से भी हो। आपने कहीं कोचिंग ज्वाइन कर रखा है, या आपने कहीं पहले से नोट्स वगैरह बना रखा है, ठीक है, या कहीं से पढ़ा है, तो उसको आप रिवीजन करें। और रिवीजन का टाइम आपको है शाम में, आपको जरूर करना चाहिए, ठीक है। मॉर्निंग और नाइट, ठीक है। ये 2 टाइम आपके पास है जिसमें आप रिवीजन करेंगे, और डेली रिवीजन आपको करना है।
आइए अब हम लोग इस क्वेश्चंस के डिस्कशन पे चलते हैं और इसके आंसर राइटिंग पे चलते हैं। जिसमें पूछा गया है कि एक फिल्म निर्माता यानी कि एक भारतीय फिल्म निर्माता जिनके कार्य ने भारतीय सिनेमा को नई परिभाषा दी और इनके ऐसी 5 फिल्मों को सम्मिलित करते हुए लिखिए। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके आंसर को। इसमें आपको लिखा गया है, बताया गया है कि सत्यजीत रे एक भारतीय फिल्म निर्माता थे। क्या थे? एक भारतीय फिल्म निर्माता थे जिन्होंने बंगाली सिनेमा में प्रमुखता से काम किया। जिन्होंने क्या किया? बंगाली सिनेमा में प्रमुखता से काम किया, जिन्हें अक्सर सिनेमा के इतिहास में सबसे महान, आपको ध्यान रखना है, जिन्हें अक्सर सिनेमा के इतिहास में सबसे महान और सबसे प्रभावशाली निर्देशकों में से एक माना जाता है। भारतीय सिनेमा को नई परिभाषा इन्होंने दी और ये अपनी कार्य और कुछ फिल्मों से जाने जाते हैं, जिनसे इन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में महान फिल्म मेकर कहा जाता है। ठीक है, तो वो इनके कौन कौन से कार्य और इनके कौन कौन से फिल्में हैं, इसके आगे हम लोग इसमें डिस्कशंस करेंगे। तो आपको इंट्रोडक्शन में क्या लिखना था? ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है कि सत्यजीत रे एक भारतीय फिल्म निर्माता थे जिन्होंने बंगाली सिनेमा में प्रमुखता से काम किया और जिन्हें अक्सर जो है सिनेमा के इतिहास में सबसे महान और सबसे प्रभावशाली निर्देशकों में से एक माना जाता है। भारतीय सिनेमा को नई परिभाषा इन्होंने दी और ये अपने कार्य और अपनी कुछ प्रसिद्ध फिल्मों से जाने जाते हैं, जिनसे इन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान फिल्म मेकर कहा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इनके कौन-कौन से कार्य और इनके कौन-कौन से फिल्में हैं जिनसे ये महान बने। देखिए, सबसे पहले इनकी है पाथेर पंचाली, जो 1955 में इन्होंने बनाई थी। पाथेर पंचाली जो 1955 में इन्होंने बनाई थी, इसमें इस फ़िल्म को जो है सर्वश्रेष्ठ फीचर फ़िल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 1955 में मिला। कब मिला था? इनकी जो पाथेर पंचली है 1955 में आई थी, इसको सर्वश्रेष्ठ फीचर फ़िल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और सत्यजीत रे की पहली फ़िल्म शांत क्रांति थी। ठीक है, ये सत्यजीत रे की पहली फ़िल्म थी और ये बहुत ही शांति क्रांति थी। एक गरीब बंगाली परिवार का मार्मिक कहानी। एक क्या था? इसमें बेसिक था परिवार एक गरीब बंगाली परिवार का मार्मिक कहानी। इसने दुनिया को भारतीय नवयथार्थवाद से परिचित कराया। इन्होंने वर्ल्ड को क्या कराया? भारतीय नव यथार्थवाद से परिचित कराया। इस फिल्म किसने? इस फिल्म पाथे पंचाली ने, जो कच्ची भावना, गीतात्मक कहानी और अविस्मरणीय दृश्यों ने इसे तुरंत एक क्लासिक और प्रतिष्ठित अपुत्राई की पहली फिल्म बना दिया। ठीक है, तो इनके कार्य और इनके फिल्म, सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा? पाथेर पंचली। और इस फिल्म को जो है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया है और ये भारतीय नवार्थ से परिचित कराया पूरी दुनिया को। तो ये सब चीजें इसमें लिखी गई है। आगे हम लोग देखते हैं कि दूसरे इनके कौन से यानी कि कार्य फिल्म थी जिन्होंने भारतीय सिनेमा को रीडिफाइन किया। इनकी दूसरी फिल्म थी अपराजितो। अपराजितो इनकी फिल्म थी जो 1956 में आई। ठीक है, कब आई? 1956 में। इसको भी जो है, इस फिल्म को भी जो है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। कब मिला? 1958 में। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। आप क्या करते हैं, जब आप पूरे डीपली जब पढ़ते हैं किसी चैप्टर के बारे में, तो आपको ये सब छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं याद हो जाती है और यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव सेक्शंस में यानी कि इंडियन सिनेमा से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछी जाती है। तो अपराजितो जो है 1956 में आई थी और ये सत्यजीत रे की सेकंड फिल्म थी और इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता। अपुत्राई का ये दूसरा भाग। ठीक है?
अपुत्राई का एक क्या था, दूसरा भाग था जो अपराजितो, यानी कि अप्पू की एक गांव के लड़के से शहर में एक छात्र बनने की यात्रा का अनुसरण करता है। इसमें कहानी का बेस है कि एक गांव का लड़का जो शहर में एक छात्र बनने की यात्रा को महसूस करता है, अनुसरण करता है, उसके ऊपर अपराजितो फिल्म बनी है। सत्यजीत रे ने भावनात्मक सुक्षमता के साथ परंपरा और आधुनिकता के बीच टकराव की खोज की। इन्होंने भावनात्मक सुक्षमता और जो परंपरा है, ठीक है, समाज की, देश की, दुनिया की, और मॉडर्नता यानी कि आधुनिकता के बीच टकराव की इन्होंने खोज की, जिसे भारत और विदेशों दोनों में व्यापक प्रशंसा मिली। ठीक है, इनकी इस खोज को जो है भारत और वर्ल्ड में, यानी कि पूरी दुनिया में जो है व्यापक प्रशंसा, प्रसिद्धि मिली। ठीक है, इनकी जो नेक्स्ट फिल्म थी वो चारुलता, कब आई थी, 1964 में। इनकी चारुलता फिल्म जो है 1964 में आई थी। ये भी इनकी फिल्म थी जो बहुत पॉपुलर थी, और इस फिल्म को भी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 1965 में मिला। ठीक है, क्या मिला, चारुलता को भी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1965 में मिला। और ये फिल्म जो था रविंद्र नाथ टैगोर की एक कहानी पर आधारित, चारुलता को अक्सर जो है सत्यजीत रे की सबसे बेहतरीन फिल्मों के रूप में सराहा जाता है। तो ये चारुलता नाम की जो बंगाली नोवेल है रविन्द्रनाथ टैगोर की, उसी पे सेम नेम से बेस्ड है। और इस फिल्म को जो है भारत का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार इसको मिला। और इसमें शानदार अभिनय और समृद्धि सौंदर्य शास्त्र के साथ यह एक गृहिणी के अकेलेपन और उसकी भावनात्मक जागृति को दर्शाती है। ठीक है, इसमें जो है सौंदर्य शास्त्र का बहुत बढ़ चढ़ का उपयोग किया गया और अभिनय का शानदार प्रदर्शन भी किया गया चारुलता फिल्म में। तो सत्यजीत रे का निर्देशन इतना सटीक था कि उन्होंने सर्वश्रेष्ठ निर्देशकों का राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता। इस फिल्म के लिए उन्होंने क्या किया, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का भी जो है राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता, क्योंकि सत्यजीत रे का निर्देशन बहुत ही जो है प्रशंसनीय थी, बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, आगे देखते हम लोग। इनकी फिल्म है गोपी गाइन बाघा बायने, जो 1969 में आई थी। ठीक है, ये भी इनके पॉपुलर फिल्म रही है, गोपी गाइन बाघा बायने। ठीक है, तो इसमें जो भी है 1969 में फिल्म आई थी, और इस फिल्म को भी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला 1970 में। कब मिला, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए 1970 में मिला गोपी गाइन बाघा बायने को, जिसमें बच्चों के लिए यह जादुई संगीतमय फतांसी भारतीय दर्शक ने पहले कभी नहीं देखी थी। ठीक है, इन्होंने बच्चे के ऊपर जो है इस फिल्म को बनाया था, जिसमें जादुई संगीतमय फतांसी का इन्होंने इस्तेमाल करके बनाया था। ठीक है, जिसमें चतुर्व्यांग, रमणीय संगीत, जिसमें रमणीय संगीत और चतुर्व्यांग, जिसमें जो है सत्यजीत रे ने खुद से यानी कि स्वयं से इसकी रचना किए थे, और आश्चर्यजनक दृश्यों के साथ इसने दिल और प्रशंसा जीती, जिसमें राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक भी शामिल है। इसमें इनको राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक भी इसके लिए मिला था। ठीक है, गोपी गायन बागा वायने के लिए। तो ये जो है, ये भी फिल्म जो है सत्यजीत रे का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड 1970 में जीता। और इसमें जादुई संगीत फतांसी भारतीय दर्शक के लिए इन्होंने बनाई थी। ठीक है, आगे की जो है उनकी फिल्म है देवी, जो 1960 में आई। इनकी फिल्म देवी जो है कब आई, 1960 में। ये द्वितीय सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 1961 में जीता था। ये फर्स्ट तो नहीं जीत पाई, लेकिन द्वितीय सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इस फिल्म को मिला। ठीक है, जिसमें अंधविश्वास और अंधविश्वास की एक साहसी और भयावह आलोचना पर ये कहानी बेस्ड है। अंधविश्वास समाज के एक सबसे बहुत बड़ी जो है एक अवगुण है, जिसके ऊपर इस फिल्म का बेस आधारित है, जिसमें एक
लड़की की परेशान करने वाली कहानी बताई गई है, जिसे देवी काली का अवतार माना जाता है, जिसमें जो है शर्मिला टैगोर के शक्तिशाली प्रदर्शन और सत्यजीत रे की सूक्ष्म निर्देशन ने इसे नारीवादी और दार्शनिक सिनेमा में एक ऐतिहासिक फिल्म बना दिया। ठीक है, तो हम लोगों ने इस क्वेश्चंस का जो है आंसर डिस्कशंस किया। आप लोग जो है डेली एक जो है आप एक क्वेश्चंस जो है डिस्क्रिप्टिव का कम से कम, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव का जो है आपको करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आप डेली करें और ऑब्जेक्टिव का जो है आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव का आपको मोर देन, ठीक है, अधिक से अधिक जितने भी क्वेश्चंस हो उसको आपको अटेम्प्ट करना है। और डिस्क्रिप्टिव का अगर आप डेली अभी से 10 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल काम है, सबकी बस की बातें नहीं है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग, आपको नहीं मैं बोल रहा हूँ, खासकर कुछ लोग इसमें होंगे जो फिलहाल एग्जाम फॉर्म आने के बाद से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और कुछ लोग जो हैं साल भर 2 साल, कितने तो 7 से 8 साल से भी अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो एक दिन में 10 क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चन वो कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव का। और ऑब्जेक्टिव का तो अधिक से अधिक वो 4-5 सेट, 10 सेट, 20 सेट जितने भी हैं, उनको लगभग क्वेश्चंस कुछ आद भी हो गए होंगे। ठीक है, उन्होंने प्रीवियस क्वेश्चंस को बहुत ही सिलसिलेवार ढंग से सोल्व भी कर रखा होगा, तो उनके लिए ये चीज़ें आसान हो जाती है। लेकिन जो लोग फॉर्म आने के बाद प्रिपरेशन करते हैं, वो एक मतलब कि एक मौसमी तरीका से हो जाते हैं। ठीक है, कि मौसम आने में वो जागृत होते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। फिलहाल आपके पास टाइम अभी है। ठीक है, मैं आपको सचेत कर रहा हूँ, आपके पास फिलहाल टाइम है। आप अपनी प्रिपरेशन में जोर शोर से लग जाएं। ठीक है, हम लोग जो है कल की नेक्स्ट टेस्ट में फिर मिलेंगे।